राम राम भाई सब ने। आज हम दूसरे अध्याय का महात्म्य देखेंगे। गीता के ज्ञान का दूसरे अध्याय का महात्म्य देखेंगे। जब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से बोले कि दक्षिण देश में एक पूर्ण नामक का शहर था। उसमें एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था, जितने भी साधु संत सबकी सेवा करता था। एक दिन उसके पास बाल नामक का ब्रह्मचारी आया। उसने उसकी खूब सेवा करी, खान पान किया। उसके बाद उसने बोला, हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो सके, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में मुक्ति पा सकूं, हर चीज़ पा सकूं, सुख समृद्धि पा सकूं, जिससे कि मेरा कल्याण हो। तो उन्होंने बोला कि मैं तुझे गीता के ज्ञान के दूसरे अध्याय का महात्म्य कराता हूँ, तू उसका श्रवण कर, क्योंकि उसके श्रवण से ही तेरी सारी प्रॉब्लम, दूसरे अध्याय का श्रवण करेगा, उसका कल्याण होगा, उसकी अच्छी मुक्ति होगी। संत ने बताया कि बहुत समय पहले की बात थी। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और मैं भी वहीं वन में ध्यान करता था। एक रोज जब शाम के टाइम अयाली बकरियां लेकर घर की तरफ चला, तो उसने देखा कि रास्ते में एक शेर बैठा है। तब एक बकरी आगे की ओर चली। उस बकरी को देख के शेर भाग गया। मैं भी बहुत हैरान हो गया। मैं भी वहीं खड़ा हो गया और अयाली भी चकित हो गया कि एक बकरी से शेर कैसे भाग गया। चरवाहे ने मुझसे पूछा कि बकरी को देख के शेर कैसे भाग गया, तुम मुझे समझाओ इसका अर्थ। मैंने भी यह सब आश्चर्य से देखा। एंड देन उसके बाद मैंने त्रिकालज्ञ की शक्ति को देखते हुए देखा कि यह बकरी अपने पिछले जन्म में, अब जो इसका पूर्व जन्म था, उस जन्म में एक डायन थे और उसी रूप को देख के शेर भाग गया। और पिछले जन्म में ये शेर एक फंदक था, एक शिकारी था। यह एक दिन वन में शिकार करने गया था और डायन भी वन में अपने शिकार को ढूंढने गई थी। तो उस समय में डायन ने फंदक को, इस शिकारी को खा लिया था और इस जन्म में डायन बन गई है बकरी और वही शिकारी बन गया है शेर। शेर को अपना पिछला जन्म याद था, इसीलिए उसने बकरी के रूप में डायन को देखा और उसने सोचा ये मुझे आज भी खाने आई है, और इसीलिए वो डर के भाग गया। और डायन को ये सब अभी याद नहीं था। अली ने पूछा, फिर मैं क्या था पिछले जन्म में? तो संत ने बताया कि तुम पिछले जन्म में चंडाल थे। बयाली ने कहा, हे संत जी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कि हम तीनों को मुक्ति मिले, जिससे कि हमारा जो पुराने जन्म में हमने जितने भी पाप किए थे वे सब पुण्य में बदल जाए, हमें उन पापों से मुक्ति मिले। तो संत जी ने कहा, मैं तुम तीनों का उद्धार करूंगा। और संत जी गीता का अध्याय का दूसरे पाठ का महात्म्य समझाने लगे, सुनाने लगे उनको। तभी ऊपर से आसमान से एक विमान आया और उन तीनों को बिठा के स्वर्ग लोग उनको ले गया और उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। तभी नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, जो भी गीता के ज्ञान के सेकंड पार्ट को महात्म्य करता है, जो भी गीता का ज्ञान का ध्यान करता है, उसका उद्धार जरूर होता है, उसको अपने पापों से मुक्ति जरूर मिलती है। जय श्री राम। फ्रेंड्स, मैंने गीता के ज्ञान थर्ड पार्ट से ये सीखा कि हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी बुराइयां की होती हैं वो हमारा तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक हम अपनी ज़िंदगी में अच्छाइयां नहीं कमा लेते। इसीलिए कोशिश कीजिए या तो बुराइयां मत कीजिए, और अगर बुराई करते हैं, आपसे गलती से हो भी जाती है, तो उन बुराइयों के लिए पश्चाताप के लिए हमेशा अच्छाइयाँ करते रहिए। थैंक यू, बाय।